साध संगत जी, जो लोग सिमरन भजन में बैठते हैं मगर मन नहीं लगता, बार बार विचार आते हैं, तो जरूर सुने। सिमरन भजन में बैठते तो हैं मगर मन नहीं लगता है, मन में बार बार अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं। तो साध संगत जी, अगर आज का यह सत्संग आप सभी को भजन सिमरन करने में बहुत ही प्रेरित करेगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना और पूरा जरूर सुनना। साध संगत जी, सतगुरु जी ऐसे ही संगत में बैठे हुए थे, संगत से कुछ बातें कर रहे थे और सतगुरु जी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और संगत भी उनके दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत आनंदित हो रही थी और अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रही थी। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई नाम के सिमरन के बारे में पूछ रहा था, कोई अपने काम धंधे के बारे में पूछ रहा था। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह दुनिया की बातों से ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, बस सबसे ज़्यादा महत्व संत मंत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। तो जो संगत अपने नाम के सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में सतगुरु से सवाल पूछ रही थी, तो सतगुरु उनके उत्तर बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ अच्छी तरह से दे रहे थे। मगर हमारे में से ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान कम ही होता है, सिमरन भजन को समय नहीं दे पाते हैं और दुनिया की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है, अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूहानियत को और नाम के सिमरन भजन को तो वह लोग कारा ही समझते हैं। तो उस समय एक अभ्यासी ने सतगुरु से पूछा कि हे सतगुरु जी, मैं नाम का सिमरन भजन करने की बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा दिल तो करता है कि मैं सिमरन भजन करूँ, मैं सिमरन भजन की बैठक बैठता हूँ मगर मेरा मन नहीं लगता है। सिमरन भजन यह जो मेरा मन है तो यह मुझे बार बार बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है, इसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं और यह उन विचारों को मेरे आगे लाकर रख देता है, इसलिए मेरा मन नाम की भक्ति में, नाम के सिमरन भजन में नहीं लगता है। और हे सतगुरु जी, मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ शारीरिक रोग हैं तो जिनकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ और बीमार रहने के कारण मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद मैं अपने स्वास्थ्य के कारण नाम के सिमरन भजन में मन नहीं लगा पाता हूँ। इसलिए हे सतगुरु जी, कृपा करके मेरी यह शंका दूर कीजिए कि मेरा मन नाम के सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता है, इसमें इतने विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। और यह विचार तभी आते हैं जब मैं सिमरन भजन पर बैठता हूँ, नाम की भक्ति करने बैठता हूँ, तो यह विचार एक सिनेमा की स्क्रीन की तरह मेरे दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो मैं इनमें जूझता रहता हूँ, इनको हटाने में लगा रहता हूँ। और हे सतगुरु जी, मैं जितना इनको हटाने की कोशिश करता हूँ तो यह और बढ़ते रहते हैं और बढ़ जाते हैं और जिनसे मुझे बहुत परेशानी होती है और मेरा नाम का सिमरन करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता और फिर मैं बहुत ही जल्दी नाम की बैठक से उठ जाता हूँ। फिर सतगुरु ने सारी बात सुनकर फिर कहा कि हमें नाम का सिमरन भजन रोजाना करना है और बिना नागा करना है।
फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी जरूरी काम आ जाए, हमें एक समय फिक्स कर लेना है जिस समय हमें नाम के सिमरन पर बैठना है। और फिर जैसे जैसे हम फिक्स किए गए समय पर नाम के सिमरन की बैठक पर बैठना शुरू कर देंगे तो फिर यह मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें एक समय तय कर लेना है कि मुझे इस समय पर नाम का सिमरन भजन पर बैठ जाना है और नाम का सिमरन करना है। और फिर देखना धीरे धीरे मन उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मन नाम के सिमरन में लगना शुरू हो जाएगा और फिर यह अपने आप नाम के सिमरन भजन पर बैठना शुरू कर देगा। इसलिए शुरू शुरू में बहुत मुश्किलें आती है, तो सबसे पहले हमें यह करना है कि एक समय निर्धारित कर लेना है और फिर जब हम नाम के सिमरन भजन पर बैठ जाएं, तो फिर हमें अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ देना है। औरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। यह जो भी करता है इसे करने देना है, क्योंकि इसका काम है रुकावटें पैदा करना, मगर हमें इसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। यह हमारे सामने विचार लाकर रखता है और अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं, तो वह और बढ़ जाते हैं। मगर हमें सिर्फ नाम की भक्ति करनी है, नाम का सिमरन भजन करना है और करते जाना है और हर रोज करना है। यह मन क्या खेल खेल रहा है, मगर हमें इस मन के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। यह जो भी करता है इसे करने देना है, इसे अपना काम करने दो और आप अपना काम करें। आप सिर्फ नाम की भजन बंदगी करें, नाम का सिमरन करते रहें और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगा और विचार कम होने लगे और एक स्थिर और एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब कोई भी विचार नहीं रहता, सब विचार खत्म हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, हमने अपना इसकी तरफ से ध्यान हटा लिया, तो फिर यह अपनी हरकतें करना बंद कर देगा, विचार आने बंद हो जाएंगे और फिर मन बिल्कुल शांत और फिर ही नाम का सिमरन शुरू होगा और नाम धुन भी सुनाई पड़ेगी। और यहाँ तक बात शरीर की है तो शरीर एक कपड़े जैसा है, तो हमें इसकी परवाह किए बिना नाम के सिमरन पर बैठना है। फिर चाहे कोई भी बात हो, हमें केवल उसकी याद में बैठना है, बाकी जो भी होगा इस शरीर में होगा वह अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम नाम की भक्ति, नाम की कमाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी पूरी जिम्मेदारी सतगुरु की हो जाती है और फिर परमात्मा रूपी सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं। और जो हमारे दुख हैं, जो हमें दुख आते हैं, तो वह हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं और जिनका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। फिर चाहे रोकर भी भुगत लो या फिर हंसकर भुगत लो, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर हम नाम के सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, परमात्मा की तरफ ध्यान देने लगे, तो फिर परमात्मा हमारे सभी कर्म काट देते हैं। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को जलाकर खाक कर देती है, और इसी तरह ही नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई हमारे सभी कर्म खत्म कर देते हैं और हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें तो केवल नाम की तरफ ध्यान देना है और बाकी सब उस परमात्मा पर, सतगुरु पर छोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी उसकी है
और फिर वह हमें दुख नहीं आने देता, खुद हमारी संभाल करता है। जैसे कि एक फिल्म होती है तो उसमें हर एक को एक रोल दिया जाता है और यह सभी काम फिल्म निर्माता पर निर्भर करता है कि उसे किसको क्या काम देना है। वह उसको निर्धारित करता है। जैसा वह कहता है, फिल्म में काम करने वाले लोगों को तो वैसा ही करना पड़ता है और ऐसे ही यह संसार भी है। उसकी एक फिल्म है तो यहाँ पर जो भी होता है तो यह सब उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता है। और फिर जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर वह हम पर खुश होकर हमारे सभी पाप काट देते हैं और हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं और उसकी अपार कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। और फिर जब हम पर उसकी कृपा एक बार हो जाती है तो फिर भाई हमें और क्या चाहिए। इसीलिए ऐसे ही हमें भी नाम के सिमरन में लगना है। पूर्ण संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं तो उसे समझना है और उनके बताए गए मार्ग पर चलना है और रोजाना बिना नागा नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। इसीलिए साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं तो वह रूहानियत से जुड़े होते हैं और उस अकाल पुरख परमात्मा से मिले होते हैं और वह सचखंड से आए होते हैं। वह दुनिया से एक प्रकार से अपना मुख मोड़ ही लेते हैं। वह रहते तो इस दुनिया में ही हैं, मगर यहाँ रहते हुए भी वह इसमें उलझते नहीं हैं और उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग ही होती है और उनका आचरण हमसे बहुत अलग होता है। वह कम खाते हैं, कम ही पीते हैं, कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम की भजन बंदगी में परमात्मा की याद में व्यतीत करते हैं, नाम के सिमरन भजन में व्यतीत करते हैं। वह जो आठों पहर ही उस परमात्मा की भजन बंदगी करते रहते हैं, वह हमारे बीच होते हुए भी मालिक से जुड़े होते हैं, मगर हमें तो ऐसा ही लगता है कि यह हमारे जैसे हैं, हमारे बीच खड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं तो उस समय भी वह मालिक से जुड़े होते हैं। फिर चाहे बेशक वह बात हमसे कर रहे हो, मगर उनके अंदर नाम का सिमरन चलता रहता है, नाम की भजन बंदगी उनके अंदर चलती रहती है, क्योंकि वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर जाकर हमें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता। नाम का सिमरन भी अपने आप ही अंतर में चलने लग जाता है। इसलिए उनके अंदर दिन रात चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते हर समय नाम का सिमरन चलता रहता है। इसीलिए साध संगत जी हमें इस सत्संग पर अमल जरूर करना है। जो हमें इस सत्संग में हिदायतें दी गई है तो हमें उन पर भी अमल जरूर करना है। हमें इस पद पर जरूर चलना है और अपने असली घर, अपने ठिकाने सचखंड सतलोक में उस परमात्मा के घर में जरूर पहुंचना है। साध संगत जी, अगला विषय है ध्यान की गहराई। ध्यान की गहराई में इस तरह से उतरे। साध संगत जी, हमारा आपसे वादा है कि आप आज ही और अभी मेरे साथ ध्यान की गहराई में उतरेंगे। बहुत बोल लिया हमने कि ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जाता, ध्यान की गहराई में प्रवेश नहीं होता। इसलिए आइए हम आपको ध्यान में प्रवेश करने की पहली झलक दिखा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर आप अभी ध्यान की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम अभी आपको ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए तैयार हैं। आपको केवल आज इतना करना है कि हम जो भी आपसे बोल रहे हैं तो
तो अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। हमारे शब्दों के साथ साथ जो पीछे आपको एक नाद का स्वर सुनाई पड़ेगा, तो उसी के धारा के साथ अपने आप को जोड़ दे। पूरा समझ रखना है कि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, और अगर इसके दौरान कोई विचार मन में आए तो तुरंत अपने आप को वापस वहीं पर ले आए, उसकी तरह ध्यान ही ना दे। और ऐसा होगा भी, बार बार होगा। मन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि यह मन की फितरत है, वह एक जगह टिक कर नहीं बैठता है। मगर आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है कि अपने मन को वापस ले आना है। और केवल इतना ही नहीं, अगर आपने आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने पर कुछ साधकों को नींद भी आ जा सकती है, मगर उसकी चिंता ना करें। जो भी आपके साथ हो रहा है उसे होने दे, कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दे। कहीं कोई शांत स्थान है तो वहीं पर बैठ जाएं, जहां फिर लेट भी सकते हो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर ले और पूरा ध्यान कानों पर लगा दे, ताकि आँखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपको मन की धारा इस धारा से जोड़कर एक हो सके। और फिर जब हम बोलना शुरू करें तो भी आपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। हमारे शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है, इसे टूटने नहीं देना है। शब्द क्या है, आज यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उनकी लय और तालमेल होना है, वही डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्दों से बाहर हैं। जीवन का सत्य कभी शब्दों में आ ही नहीं सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही जाता है। उस सत्य को पकड़ने की आज हम कोशिश करेंगे। ध्यान की गहराई में प्रवेश जितना सरल है उतना ही कुछ नहीं, मगर कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं, और कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाते, ध्यान नहीं घट पाता। और अगर यह कारण हमारी समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए ध्यान बहुत ही सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर यह अपने आप ही कैसे घट गया? क्योंकि हमारा जो मन है यह विचारों का एक जाल है। इतने विचार एक साथ की सब कुछ गड़बड़। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाए, और हमारे मन की भी ऐसी ही हालत है। पानी तो एकदम साफ है, मगर विचारों का कीचड़ उसे गंदा कर देता है, और फिर हम उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम विनिचार हो जाएं, यह सभी विचार हमारे मन से निकल जाएं, और फिर हम इन विचारों के साथ जबरन लड़ने लगते हैं। हम रोकना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में
उठ गई मिट्टी को जबरदस्ती नीचे बिठाने की कोशिश करे। फिर जितनी भी कोशिश की जाती है तो पानी और गंदा होता चला जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही हालात हमारे मन के हैं। हम जितना विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो यह उतने ही ज़्यादा अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे कोशिश कभी ना करें, इसलिए वही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं, अपनी सारी कोशिशें बंद कर दें, कोई भी छेड़छाड़ ना करें। देखना धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे विचार अपने आप ही शांत होने लगते हैं। आपको केवल देखते रहना है, आप दृष्टा बने रहें, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब दूसरे हैं, आप अलग हैं। अब विचार नहीं हैं, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। और यहाँ भी अक्सर एक गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को, चाहे अच्छे विचार या चाहे बुरे विचार, एक ही तरीके से देखने लग जाते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि यह गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, जहाँ फिर किसी के साथ यह बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपको कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए हमने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग हैं। इसे ऐसे नहीं देखना कि यह हमारे विचार हैं, बस केवल यह विचार है और हम केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और उस फिल्म की कहानी से आप कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, मगर यहाँ पर इतना भी नहीं करना। कोई भी विचार ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, तो इस तरीके से नहीं देखना, क्योंकि विचार तो विचार होते हैं, ना ही अच्छे हो ना ही बुरे, जैसे हो बस हो। आप इसके जिम्मेवार नहीं हैं। जो भी विचार आ रहा है अपने से ही हो, जो हो रहा है बस अपने से ही हो रहा है। और अगर यहाँ भी आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ भी नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं देना, फिर धीरे धीरे सभी के सभी विचार शांत हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों के प्रयास से देखना, एक दिन आप निर्विचार हो जाएंगे। और जिस दिन आप निर्विचार हो जाते हो तो फिर आपको अपने आप का कुछ पता नहीं लगता। आप खो जाते हो और इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए हैं। कैसे पता लगेगा, क्योंकि आप तो यहाँ मौजूद हैं ही नहीं। और कुछ साधक यहाँ एक गलती और करते हैं। गलती यह करते हैं कि वह किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह निर्विचार हो गए हैं, तो नहीं, यह बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो यह भी एक विचार ही है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जान रहे हो तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का तो पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ, इसमें मत उलझे। और ऐसा हुआ तो फिर तो आपकी यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप यही कहेंगे कि हाँ, मैं निर्विचार हो जाता हूँ। तो इससे सावधान रहे। जब निर्विचार हो जाएंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है
कि आप साथ कुछ समय ऐसा गुजरा है जब आप नहीं थे, केवल आनंद था। आप नहीं थे। जो घटना घटती है वह पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जान सकते। आपके समय का भी पता नहीं लगता। कई साधक अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर तक करना है। अगर देर का पता चला, यानी अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो फिर ध्यान हुआ ही कहाँ है? तो यह सवाल ही गलत है, क्योंकि वह तो सब कुछ अपने आप ही होगा। फिर चाहे वह 5 मिनट में हो सकता है, वह 5 घंटे में हो सकता है, वह 15 सेकंड में भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में यह बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो यह समय बढ़ता जाता है। अर्ष मुनि ध्यान में या समाधि में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी बहुत लंबी समाधि घट जाती थी। जब वो खो जाते थे, उस दौरान ना तो उनको भूख लगती थी, ना ही प्यास लगती थी। बस बैठे तो बैठे हैं। अब वह मौजूद ही नहीं है। वह अब यहाँ है ही नहीं, तो फिर भूख प्यास किसे लगेगी? मगर आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप तो देखते हैं कि वह इतना ही दिखाई पड़ता है कि वह बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मगर उनकी समाधि में, उनके अंतर में क्या घटना घट रही है, तो यह हमारे लिए देखना असंभव है। क्योंकि जो करता है तो वही जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता। आप यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पानी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया है, क्योंकि उनको तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। क्योंकि समाधि में बैठे हुए हैं तो खाने की सोच का क्या मतलब है? खाना है या नहीं खाना, यह बातें फजूल हैं। लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया, तो फिर किसे याद आएगा खाना पाना? और छोड़ा ही नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है अपने आप ही। क्योंकि भाई जब खो ही गए हैं तो फिर कौन खाएगा, कौन पिएगा? वह तो मौजूद ही नहीं है, मगर हमें दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पाना। छोड़ देना, फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और मूर्खता करते हैं। आपने जो देखा तो उनको देखकर आप उपवास रख लेते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पानी छोड़ देंगे तो शायद आपको ध्यान के अनुभव हो जाएंगे, मगर आपके साथ तो उल्टा ही हो जाता है। उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के इर्द गिर्द घूमने लगता है। पहले किसी दिन खाने का इतना ध्यान कभी नहीं आया था, मगर आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, मगर मन को रोक पाए? मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हो कि कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश होने के बाद खाना पानी एकदम छूट जाता है, मगर खाना पानी छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं तो यह कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि ध्यान है हमारे मन की अवस्था, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं।
हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश तो यह संभव नहीं। आज जो भी हम बोल रहे हैं वह इस तरीके से बोल रहे हैं ताकि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सके। आप हमारा पूरा ध्यान अपने बोलने के लिए पर उसके ही दम पर है। और जो साधक आज यह सुन रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी ध्यान का अनुभव आज होगा तो उन्हें और शब्द सुनने कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वह हमारी एक शब्द भी नहीं सुन पाए तो वह पूरी तरह से आज के विषय की लय और ताल के साथ एक हो गए हैं। इसका अर्थ है कि वह ध्यान की गहराई में उतर गए। और अगर बीच में आपको शब्द भी सुनते रहते और आप खो भी जाते हो तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलकियाँ मिली है, तो फिर से आप करें, दोबारा से सुने मगर शब्दों से बाहर हो जाए, शब्द सुनाई देना ही बंद हो जाए। आप एक धारा में बह जाएं, शब्दों में कुछ नहीं रखा, असली अमृत कहीं और है। और इस बात को हम आपको समझा तो नहीं सकते, मगर जो ऐसी अवस्था में गुजर जाता है तो उसे ही सब पता चलता है। कितनी बार सुनना पड़े, आपको उस अवस्था में जाना है जहाँ शब्द सुनाई देने बंद हो जाएं। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गूंजने लगे जो कुछ अलग ही है। आप समय से भी बाहर हो जाएं, आपको यह भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया। और फिर जब आप इससे बाहर आएंगे तो फिर आपको ठीक से समझ आएगी कि हमारा तो किसी और ही दुनिया में कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। तो भाई, यही है वह सीक्रेट, यही है वह बिंदु जिसे समझना है। और अगर एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता, क्योंकि फिर आप सक्षम हो जाते हैं। किसी भी काम को ध्यान बनाने के लिए रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। और एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आज आपकी शुरुआत हो सकती है। जिन साधकों के साथ घटना घट जाती है, इसलिए वह पहले तो बार बार इसी का प्रयोग करके इसे पक्का कर ले, ठीक से इसे जान ले और समझ ले। बस फिर आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया और आप चल दिए और जल्दी ही आप पर पहुंच जाएंगे। साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी से प्यार है तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा जी। और साध संगत जी, आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चल गया होगा कि भजन सिमरन करना कितना जरूरी है। तो साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।